आनंद जी, सर उनका कोई नेटवर्क इशू लगता है सर। राकेश रहना अथवा जैसे बल्टी हमारे घर में छोट रमन सर आ रहे हैं सर, रमन सर को कर देते हैं। जी रमन जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम नहाई सवेरे, हम नहाई सबसे पहले नहाई। पहले से अपनी आंखों को बंद करें बल्टी का पानी तक ना देखा था और अपनी रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीध आती जाती सांसों पर निरंतर करें और आप ये महसूस करें कि जब आपकी सांस बाहर जा रही है, आपकी सभी गलत धारणाएं बाहर जा रही। जब आपकी सांस अंदर आ रही है, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर समाहित हो रही हैं। आप धन्यवाद करें अपने माता पिता का, जिन्होंने हमें जन्म देकर इस खूबसूरत दुनिया को दिखाया है। आप धन्यवाद करें परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाकर और हमें उसे दिखाया। आप धन्यवाद करें सूरज चंदा तारों का, जो हमारे लिए दिन रात सब कुछ दे रहे हैं। आप धन्यवाद करें पेड़ पौधों का, जो हमारे लिए हर चीज व्यवस्थित तरीके से दे रहे। आप महसूस करें कि आप एक बहुत बड़ी उड़ान भर चुके हैं और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऊपर से आप सभी खूबसूरत दुनिया को देख इसी धन्यवाद भाव से नीचे धीरे धीरे आए और धरती माता की गोद में समाये और अपने अंदर ही अंदर इतना मुस्कुराए कि आप मुस्कुराते ही पैसे। इसी विचार के साथ आप अपने दोनों हाथों को रब करें और दोनों हाथों की गरमाइश से आप अपनी आंखों पर महसूस और हौले हौले अपनी आंखों को खोल लें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का शुक्रिया, स्वागत है पुनः। चलिए हम जो हमारा मेन जो अभी टॉपिक चल रहा है कि नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी, तो इस विषय पे सब सोच तो रहे होंगे, काम भी कर रहे होंगे। तो आज क्या करेंगे हम, जिसके पास भी बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया हो वो आइडिया सबसे लेते हैं और हम सब साथी नोट करते जाएंगे। एक बार रफ में सब चीजें जो भी आ रही है वो नोट करते जाएंगे, फिर हम फाइनल, चाहे तो आप अभी या तो आप निशान लगा सकते हैं, बाद में लगा सकते हैं, इसमें से
क्या चीज फिर कैसे और बेटर तरीके से कर सकते हैं, फिर हम अपना होमवर्क उसमें बना लेंगे। तो एक बार हैंड रेज करके साथी जो एकदम पावरफुल बहुत बढ़िया विचार हो आपके पास, कोई भी नया आइडिया हो, वो बताएंगे एक एक करके धीरे धीरे, सूक्ष्म शॉर्ट में, मतलब हैंड रेज कर सकते हैं आप। सबके विचार होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यस, शुरू कीजिए। सब साथी आइए और कोई अच्छा बेहतर कोई तरीका लाइए, जो कि नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। आइए संजीव सर। जी गुरुदेव प्रणाम। सर, नवंबर का जो तैयारी हम किए हैं अपने टीम के साथ जो कर रहे हैं, उसमें हमारे बहुत सारे आईडी टर्मिनेट है, और उसमें भी हम वो टीम 11 का जो है फॉर्मूला अपनाए हैं। 11 साथी को, मतलब हर एक जितने लोग हैं उनको जिम्मेवारी दी है कि आपको 11 लोगों को नवंबर में ठीक करना है। इससे क्या हुआ, हमारे जितने भी टर्मिनेट आईडी है वो ठीक हो जाएंगे, और सभी साथी संकल्प ले रहे हैं सर 11 को ठीक करेंगे। दूसरा, उड़ान पर मेरा सबसे ज्यादा फोकस है, और उसकी तैयारी भी इस महीने में हम कर चुके हैं, और मेरा टारगेट है कि 21 लोगों को उड़ान में हम शामिल करेंगे, और हर एक रॉयल्टी अचीवर को सर बोले कि 21 लोगों को शामिल करिए उड़ान के लिए। तो उसके ऊपर भी तैयारी है सर, और खास करके न्यूट्री चार्ज वोमेन जो 5 पीस हमारा है, 30 पीस करना है मुंबई प्रोग्राम के लिए, उसके लिए भी हमारा शानदार तैयारी है। तो ये 3 चीज पर सर हम फोकस कर रहे हैं सर। जी सर। यस, सब साथी नोट भी करते जाएंगे कि टर्मिनेट आईडी पर टीम 11 पद्धति, यानी 11-11 की लिस्ट एक एक साथी को देनी है, यही है ना? जी सर, जी सर। 11-11 जैसे भी है, आगे से आगे 11-11। सभी साथी रफ में नोट जरूर करें। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो फिर बाद में कैसे याद रखेगा? रफ में नोट करें, फाइनल आपकी इच्छा हो जब बाद में नोट करना जो आपको पसंद आए। कि हमारे पास बहुत सारी टर्मिनेट आईडी रहती है, तो उसको खुद अकेले करेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो टीम के ऐसे सीनियर जो टीम वर्कर अच्छे जो सक्रिय है उनको देकर लिस्टें और उन पे काम करवा सकते हैं। ये टर्मिनेट आईडी पर वर्क। हाँ, अब इसमें एक चीज और है जिसमें हम विचार कर सकते हैं कि क्या ऐसा बढ़िया तरीका लाएं कि सबके सब एक्टिव हो जाए। वो विषय पे भी किसी भी साथी के पास कोई आइडिया हो तो बता सकते हैं। सर एक चीज और कहना चाह रहे थे, वो जो टीम 11 का सर बताया टर्मिनेट का, उसमें कुछ अपने तरफ से सर पुरस्कार भी ऐड किए हैं, तो उससे एक अलग उत्साह है सर। वो अपने तरफ से छोटा सा एकदम उसको पुरस्कार दिए है कि जिससे वो सब लोग तैयार है कि नहीं उसको हम ठीक करेंगे इस महीने। हाँ, पुरस्कार के साथ कोई ऐसा तरीका भी होना चाहिए ना कि जिससे वो उनको कोई ऐसा वीडियो दे रखा है या और क्या तरीका दे रखा है कि सब जहां भी जाए वो रिजल्ट लेके आए। हमारे पास होते तो सभी के पास है, पर हम जाते हैं मिलते हैं तो वो कन्वर्जन आ नहीं पाता है। अगर सारे के सारे आ जाए तो बहुत बड़ी ग्रोथ आ सकती है और हमेशा के लिए चीज। तो उसका कोई तरीका किसके पास हो कि हम ऐसे करने से बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं, तो वो भी साथी कोई भी बता सकते हैं। आपको सबका अपने अनुभव होंगे। और उड़ान में ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में करा सकते हैं। एक आइडिया आपने नोट किया, वुमेन पे बड़ा काम किया जा सकता है, और वाकई में इन चीजों पर इनके प्रभावशाली तरीके भी हमको साथ में डेवलप करने पड़ेंगे। आपको सबको यहाँ अगर आपको बैठकर लाभ लेना है तो मेरे ख्याल से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। आपका ध्यान अगर यहाँ से बाहर रखेंगे या आप कुछ और ही कर रहे हैं, ऐसे जैसे अपने आप ही कुछ हो जाएगा, बस हम बैठ गए, तो वो कोई भी साथी कर रहे हैं तो प्लीज वो थोड़ा सा, क्योंकि अस्तित्व तो हमको सब कुछ दे देगा,
आप सारे 7 शिखर पार कर जाओ, सारे समाधान देगा, पर हम ही जोड़ेंगे नहीं अपने आप को, अपने आप को उतना रेडी नहीं करेंगे, तो क्या अपने आप तो चीजें नहीं होगी? आपके सामने शिखर आके खड़ा हो जाएगा, आपके सामने आने का तरीका आ जाएगा, लेकिन आप अपनी मस्ती में अलग ही चलेंगे तो नहीं होगा। तो कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, नोट करना बहुत जरूरी है। चलिए जी, विश्वनाथ सर आइए, वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2 चीज पर फोकस करने से, क्योंकि पर्व त्योहार का समय है, तो ऑनलाइन परचेजिंग, जो हमारे दूर बैठे लोग हैं ना, उनको यदि ऑनलाइन परचेजिंग के माध्यम से प्रोडक्ट पहुंचाया जाए तो बड़ा किया जा सकता है। साथ ही सितंबर में जो साथी नई खरीदारी किया उनका एक लिस्ट बना के यदि काम किया जाए तो बड़ा बिजनेस बड़ा किया जा सकता है। और जो साथी पिछले महीने जितना किए हैं उनको ग्रोथ के बारे में समझा के भी अच्छा किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, ये सब तो देखो आप सब बातें बता रहे हैं, जो तो आप ऐसा किया जा सकता है वो बता रहे हैं, पर कोई ऐसा भी तो बताने की कोशिश करो कि इस पे ऐसे करने से ज्यादा रिजल्ट आ सकते हैं। इसका अच्छा तरीका क्या है कि ऑनलाइन खरीद में हम बहुत सारे साथियों को जोड़ पाए, तो उसका प्रभावशाली कैसे तरीका हो सकता है, कैसे बताएं सबको? या तो अच्छा, ये तो सभी बता देंगे कि उड़ान कई गुना कर लो, ऐसे कर लो, तो ये तो कोई भी बता देगा, पर उस पर कैसे करें ये भी साथ में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे तुम कोई भी लिखा देगा, मैं लिखा दूंगा 1000 चीजें और 100 चीजें लिखा दूंगा फटाफट खट खट खट, पर प्रभावशाली तरीका भी होना चाहिए। अच्छा, किस किस को ये आज का विषय है जिसमें रुचि है, भी एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। जिसको भी रुचि हो, नहीं तो आप कहोगे भाई जो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब सब्जेक्ट चेंज करें, तो दोनों हाथ करके ऊपर एक बार ताली बजा दीजिए, थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाएंगे। जूम पर अटेंड करने वाले सभी साथियों को मैं थोड़ा याद दिला देता हूं। आप समझ रहे हैं कि जूम पे उतना एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। जूम पर हम अटेंड कर रहे हैं तो हमें कोई देख नहीं रहा है। जूम पर अटेंड करने के लिए उतनी गतिविधियां करने की जरूरत नहीं है जो फिजिकल करते तब करते हैं। तो ये आपकी सारी गलतफहमी है। ये आपकी सीखने का रवैया ही आपको आगे ले जाएगा। आपको पूरा अलर्ट होके, पूरा तैयार होके, पूरा अटेंटिव होके और बैठना है और बहुत सक्रिय रहना है। आपको जुड़े रहना है अगर आपको लाभ लेना है। आज का विषय इतना इम्पोर्टेंट विषय है कि हम ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आप केवल नवंबर में नहीं बल्कि हर महीने बहुत बड़ी विशाल ग्रोथ कर सके। और जो साथी बता रहे हैं, जिसके पास असामान्य तरीका हो, विशेष पावरफुल, वो साथी पहले बताएं अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस साथी के पास कोई पावरफुल कोई तरीका है तो प्लीज। तो ऐसी टेक्निक होनी चाहिए ना कि जिससे देखो आपकी टर्मिनेट आईडी को ऐसे करने से एकदम गजब का काम हो जाएगा। यस, सुशील सर फिजिकल हैंडीज कर रहे हैं। सुशील सर आइए। धन्यवाद सर, सभी साथियों को धन्यवाद सर। एक तो पहला जो है वंडरवर्ल्ड की विजिट करवाना, और कल मैंने इसकी शुरुआत किया सर। और 4-5 व्यक्ति को जो इनएक्टिव थे और वहाँ पे जब बढ़िया वंडरवर्ल्ड को विजिट करवाया तो वहाँ पे परचेजिंग सर, एक तो ये बहुत ही अच्छा लगा सर। दूसरा, उनके घर पे परचेजिंग के बाद जो है 21 सक्रियता के सुनहरे नियम को बताकर लगातार जो है संपर्क में, क्योंकि जब इनएक्टिव जब संपर्क के अंतराल होता है तो फिर वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए लगातार संपर्क में जूम मीटिंग को और गुरुकुल के वीडियो को जो है दिखा करके एक्टिव किया जा सकता है। थैंक यू सर। यस, बढ़िया विचार थे। अब आप कनेक्ट हुए होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कनेक्ट नहीं हुए होंगे तो आपको कोई मतलब नहीं है। कनेक्शन बहुत जरूरी की
ऐसे साथियों को मोटिवेट करके पहले तो गुरुकुल का वीडियो दिखाओ। कोई कौन सा वीडियो दिखाओगे सुशील जी? 15 अगस्त का जो है सर, 15 अगस्त का वीडियो दिखाएंगे तो उनमें एक वो आएगा और फिर उनको साथ में लेकर जाएंगे। तो देखिए प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप जो भी काम करो उसको उस तरीके से करो कि उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाओ आप। बस ऐसे ही कुछ औपचारिकता से काम करते जा रहे हैं, बहुत सारों के साथ कर रहे हैं, फिर एक निराशाजनक आप परिणाम लेके लगता है कि नहीं इस पे तो हो ही नहीं पाता है। आप अगर अच्छा तरीका विकसित करो तो जो भी टर्मिनेट है वो सारे के सारे लाभ। हम तो यही सोचे तो ठीक है, अपवाद जरूर होते हैं कि 5-10%, 20% नहीं होंगे, पर हम ऐसा नहीं हम ऐसा सोचे कि हम इस महीने सबको करवा लेंगे, एक ही नहीं छोड़ेंगे। तो एक तो टीम 11 वाला आइडिया था कि आप थोड़ा थोड़ा बांट दे सब में। दूसरा आइडिया जो है सुशील जी ने बताया कि ये ऐसे हम वीडियो दिखाएं, उनसे थोड़ा मिले, उनको थोड़ा प्रोडक्ट टेस्ट कराएं और फिर अंडरवर्ल्ड पर लेकर जाए, फिर उनको विजन दिखाएं इतना जबरदस्त और स्वास्थ्य की बात करें। तो एक प्रयोग करके देखो कैसे 100% कन्वर्जन आ सकता है। निकाल सकते हैं रास्ता? कौन कौन साथी निकाल सकते हैं? और हमें सारे रास्ते वो निकालने हैं कि हमारा टाइम कम लगे। हम केवल एक तरीका डेवलप करके और सब में बांट दें, या फिर हमारे पास जितनी टीम और जितना समय होके हम कर सकते हैं। आपको थोड़ा अलग दिमाग से और अलग विज्ञान से सोचना पड़ेगा। ढूंढो 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 या सफलता के रास्ते। गाने हैं, गानों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। राजेश सर आइए। सर एक आंकड़ा, अभी जो वाइटल्स हैं काफी दिनों से एक ही पिन पर पड़े हुए हैं या कर रहे हैं पर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, या नए साथियों के ऊपर रॉयल्टी, सीधा रॉयल्टी का जो टारगेट बता रहे हैं सर, अगर मान लो छोटा छोटा परचेसिंग कराते हैं टीम से, मान लो 500 का परचेसिंग कराते हैं तो 930 साथी परचेस करेंगे, तभी एक महीने में अगर वो रॉयल्टी में पहुंचेगा वो बंदा। अगर 1,000 पीवी का परचेसिंग होता है तो 465 साथी लगेंगे। वहीं अगर अपन डायमंड क्लब पर फोकस करते हैं तो केवल 93 साथी 5-5 हजार हम डायमंड क्लब कंटिन्यू कराते हैं तो उनका स्थायी रॉयल्टी और परमानेंट मतलब एक ग्रोथ के साथ हो सकता है। तो इसके ऊपर अभी विशेष फोकस कर रहे हैं सर, जो साथी कर रहे हैं उनके साथ काउंसलिंग करके। दूसरा टर्मिनेट के लिए एक और आइडिया है सर, अभी टर्मिनेट जो हुए हैं तो काफी पुराने साथी हैं और उनके नीचे में टर्नओवर जा रहा है अभी नए साथियों के साथ। उस टर्नओवर को दिखा करके उनका स्लैब को अपन दिखा सकते हैं कि देखिए आपके नीचे में इतना टर्नओवर जा रहा है, अगर आप केवल यहाँ पर परचेज भी करते हो खाली अपने घर के यूज के लिए 1,000-2,000 पीवी का, तो आपको इतना बोनस भी बनेगा। किसी का 17% हो रहा है, किसी का 14.5% है, किसी के 22% भी है सर। तो इन चीजों को भी दिखा करके टर्मिनेट साथियों को ओके कराया जा सकता है सर। वेरी गुड। अच्छा बताओ नोट कौन कौन कर रहा है, एक बार हाथ खड़े करके जो रियली नोट कर रहे हो। आपको पता है कुछ है, अभी सब नोट करो ताकि आपको होमवर्क करने में आसानी रहेगी। आप उसमें से जो अच्छा तरीका है फिर अपना दिमाग आप इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया आइडिया आ रहे, बहुत शानदार। और ये आइडिया को मिला मिलाकर एक ऐसा पैकेज तैयार कर सकते हैं आप कि एक बार के लिए नहीं कर रहे, हम हमेशा के लिए कर रहे हैं। इसी से और तरीके निकलेंगे आप। यही तो होती है खोज, यही होता है रिसर्च। क्योंकि किसी ने किस विषय पे क्या रिसर्च की, किसी ने क्या, और हम मिला जुला कर अपने आपके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका विकसित कर लेंगे। और धन्यवाद का भाव रखो जो भी आइडिया जा रहे हैं उनके लिए, बताने वालों के लिए। यस जी सर। दिनानाथ सर आइए। थैंक यू सर, आज का बहुत ही शानदार टॉपिक है, हमें सर्च करने का मौका मिल रहा है। तो मैं जिस चीज पे काम कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला चीज है मेरा, वो है स्मार्ट रिपोर्ट। स्मार्ट रिपोर्ट में मैं सभी को अलग अलग निकालता हूँ, जो उसमें 1 by 1 पॉइंट टर्मिनेट को लेकर के या जिनकी परचेजिंग या ज्वाइनिंग को, तो
150 से ऊपर का पेज है इसमें, कि इसमें मेरी पिछले मंथ कपड़ा निकालनी है, नहीं तो चलत ना बाबू, अच्छा रुक गए, वीडियो बना देखो। बतावा ऐसे ऐसे जगह लगा ले, बड़ा क्लोज करता तो हम का जाने से आए कर कोई
चला अच्छा उनका मन जोन करी हम माने ना करते हम तो कुछ बता देली उनके कि तू जैसे सब जात है अरे सेवादार हो तो हर भर का सेवा दे दा जरूरी थोड़ा नहीं होता लंबा तुमसे सेवा दिए राम नारायण जीजा न पहुंचा दी है आदमी मेहनत करत था अपन तो घर परिवार चला ही नहीं पावत था कितना तू एक दूसरे को मदद कर 100 दिन आप एक हाथ में नहीं कर सकते दुनिया कुछ भी कहले हम मान नहीं सके हाँ कहाँ सही है कहाँ गलत है जाएगा इस सब थोड़ा हटावा अगला सही हो गल तो वही से देखे साबुत में का लेवाई है बता दा कि यह दिवा दे हम मान जाए चला ये हो जाई जल्ला चला थूक के चटवा अरे अपना थूक के चाटे में का भइल बा दिमाग में देखा दिमाग में कैसा आवत है फीलिंग कैसे चटाई दे संजय हट ये कौन सर्द हाँ
कहाँ जाते हैं रे भाई? आ हाँ लड़का बता सके ना और कोई ना। अब ना चलाओ फोन। नहीं तो अरे बारहवा तो एकदम चपाचप भरल लला। जब ओवर होगा ना तो हमारे और खोल देना फिर पानी का जमीन के हिसाब से रोडे पर का महंगा सस्ता अरे जेके जमीन चाह वाला पटावा तो सबसे बढ़िया ये में बनी कमर क्या कमरा तो कहती है का काट देला हो मच्छी लगी रास्तावा जाना कि हर रास्ता नहीं है नहीं तो जमीन तो यहाँ स्वर्ग है। ओहो तब फूल रही तो का करी जब रास्ता ना रही त हां माला तब सही रही। हमान के भागा दौड़ी वाला काम है ना एकरे तो हमने के जमीन लेके फसैले ला जब बुढ़ा तक चलब ना होगा अरे चटनिया की बुढ़िया माई तो ना और जन लड़कियां नहीं अरे हम जाना थे रे ते तरकुआ के लइकिया के और नंदनी के बियाह भागा उसके उसका तो हम है जाने तो हम बतिया कहीं हमसे कहतवन कि हमके संजय भैया के लगवा कहे ना लगा देलू तब पहले बतावा संजय भैया न जाने कितना ऊपर वहां बोल लेके जाई तो संजय भैया के गोड़े की हां
जहाँ हवा तहाँ चुपचाप रहा तहाँ जब बोलिए सबसे पहले पहले की लगवा लीजिए पैसे तो कभी नहीं कहा कि अच्छा ये लगाते हैं वो लगाते हैं बाद में पछतावा हुआ कि नहीं। अब अम्मा तो उल्टा सीधा सोचा कि कहाँ लगेगा कहाँ नहीं, जहाँ लगवा तहाँ से काम स्टार्ट करा। और मन के तो कोई मिलवा नहीं कर के हम तो हर साथ देती हम तो लोग तो कहते बाई देगी हम देती थी कब लेगी हमने के जब आईडी लॉग तो हमन जाने के कहाँ कोई हमन देख के आईडी नहीं देला सब हम जाने अपने ही से सबका लगेगी जमा में। आप ये बताओ ना, आप ये हाँ। कौन देवल आप ये कौन देवल ये भाई का बनल बनल होगा। ये बात हम ना कहते मेन बात है कि जैसे कि कोई जने का जैसे लग गले से लड़की का मम्मी होकर होगा कोई का आईडी नहीं लगेगा उनके नीचे बहुत सारी आईडी लग सही बात है। किस्मत हम भन जाने के कहा जीरो से उनकर किस्मत बहुत अच्छा रहा और वो जीजा के भाग्य से उनकर भाग बन गल इस चीज के माना चाहे मत मतलब भले जीजा जितना ही उनके पागल मागल बनाओ ना दरियाओ ना वो उनकर असली बात हो गया बाबू जी बहुत नहीं पता नहीं ये तो बता रहा है बहुत नहीं पता नहीं चले एक तरह में पूर्ण से विफलता नहीं बट आज बड़ा अवसर का मार में दिखा जाए सुजा है का ना थुआ मेरा रसरिया में अब बुढ़ौती ने तो सुस्तल हवा तोरे लाज शर्म नहीं लगा था एकदम उठा है बहुत तैयार ना होए के का थोड़ा ना जाए के हां एकदम मर्दे एकदम नरक कालियों का ना नहिले हुआ चला ना धोआ था जिया जो बोले हमने उठा एकदम और वक्त बुढ़ौता ने बुढ़वा नियर बैठ जीवा जैसे एकदम सोगिया नियर सुतला क्या उठा कौन जमाने कभी बच्ची हो झोला उठा के पढ़ा तो वो नहीं भल है 12 बजे तक सुतब देखा कितना टाइम होगा अब तो चले बिहान बिहान भगे बिगड़ी ना कुछ मत तू अपने से बिगड़ा वाला
जब रसगुल्ला करा एकदम रेडी हुआ रतिया में धो दियो दिया बना के पहले नहाला था ऐसा आज तक भिंडी भरे इतना क्या गर्म पानी कैसे कर देती नहाला गर्म पानी से क्या नहा देला कब से जय अरे जो नमवा लिख ले तब मैं कब तक कॉल करूं निकाल कोयलिया को के हो लागल हो मैया को के हो लागल हो मैया जागी रतिया के टाइम में रहल त नाही भरला टाइम पास करला खून तो है नहीं जय हो माता रानी सब तुम हो ऐसी बोला अच्छा करिया से हे माता रानी हे सब लड़ाइए से कमवा होला विकास कौन करियो चला होगा भरा गया स्विच ऑफ मोबाइल जी जय हो अरे संजू भाई 100 दिन पे एको दिन खरीदी ना तो कौनो महीना में तो के बिजनेस मिली ना तो काम बची जे अरे जब जे तुमसे पैसा का बात करी या फायदा का बात करी तो तुम्हारे पास इतना स्टाइल कह देगा ना को महीना खरीद ले वही सही से और लगन रही तबे ना कर सकला क्या बात है कहीं चीज आप के ले विकास क्योंकि टीम का निर्माण आपसे होता है आपका निर्माण टीम से नहीं होता है पहले नंबर इसको ध्यान देना तो याद रखिएगा अगर आप आरसीएम में आए हैं तो पढ़ना पड़ेगा नहीं तो फिर लड़ना पड़ेगा समाज से पड़ोसी से घर से हर जगह से पैसे की तंगी है कहीं ना कहीं आपको लोग दबा
वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिचय घड़ी में मेरा नाम सरिता मौर्य है। मैं ग्राम मधुपुर जिला सोनभद्र से बिलोंग करती हूँ। इस खूबसूरत सिस्टम को मैं अपने गुरु के माध्यम से सीख रही हूँ। सीखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस सिस्टम में लेकर आने वाली मेरी ग्रेट पर्सनालिटी श्रीमती राजकुमारी मैम जी हैं और इस सिस्टम को बताने वाले मेरे ग्रेट गुरु यदुनाथ सर जी हैं और मेरे गुरुओं के कोई न कोई ऐसी तकलीफ हर घर में लगी हुई है कि वो कुछ देर के बाद अपना आप बयां कर देते। तो फिर हम अपने गामा ओरिजिनल के फायदे बताए, न्यूट्रीचार्ज वोमेन के फायदे बताए और फायदे बताने से पहले न्यूट्रीचार्ज वोमेन के हमारे पास 3 बुकलेट है, जिससे एक कंपैरिजन बुकलेट है और एक मासिक धर्म वाली बुकलेट है और एक हमारी दूसरी बुकलेट है। अगर हम तीनों बुकलेट उन बहनों को माताओं को दिखाएं तो खुद ही उससे कंपैरिजन करे, खुद ही पढ़े और खुद ही वो प्रोडक्ट की चाहना अंदर से जगती है। हमारे पास तो बहुत सारा स्कोप है काम करने के लिए और सर मैं कर भी रहा हूँ और इसी वजह से मैं क्राउन क्लब तक पहुंच जाता हूँ क्योंकि हर प्रोडक्ट की डिमांड हर घर में है और सभी प्रोडक्ट सभी नहीं खरीद पाते। अपनी जरूरत का प्रोडक्ट सभी खरीदते हैं। तो सर हम तो इसी पे कार्य कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं मेरा सितंबर से जो टारगेट था वो मेरा अक्टूबर में बिल्कुल फाइनल हुआ और जो नवंबर का है ये मेरा 100% फाइनल होगा क्योंकि काम हमें खुद करना पड़ेगा। टीम भी हमें ही देख के चलती है, अगर हम नहीं चलते तो टीम भी नहीं चलती। पहले खुद मुझे अपना वॉल्यूम इतना क्रिएट करना पड़ेगा कि जो मैं ग्रुप में डालूं वो देखे कि ये नरेश सर का 50,000 या 30,000 या 40,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ। हमारे सबके ग्रुप होते हैं तो हम अपने ग्रुप में अपना बिजनेस वॉल्यूम शेयर नहीं करते और हमें ये जरूर शेयर करना चाहिए। नीचे टीम में भी पता चलता है, ऊपर अपलाइन को पता चलता है, ये सभी को शेयर होना चाहिए कि हाँ भाई इसकी आईडी पे इतना बिजनेस वॉल्यूम चल रहा है। तो सर मैं तो इस तरीका से करता हूँ और बहुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कमियां उनको सबको खोज रहा हूँ और जो सर सब ने बताए वो पॉइंट मैंने सब अपने पास लिखे और इनमें से जो भी कमियां उनको जी आइए विद्या मैम आइए। दुनिया की माइंड प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, इसके ऊपर हमने एक ये लिखा था और उसमें काउंसलिंग मीटिंग हो गई कोठारी सर के साथ। तो उन्होंने हमें टारगेट दिया है 30 वेलकम मीटिंग लेना है महीने में और 3 फोटो निकालना है। एक किरण बेदी जी का वीडियो और अभियान प्रचार का वीडियो का और दूसरा है वो प्रोडक्ट का तुलनात्मक किट और प्रोडक्ट टेस्टिंग और उनका 3 एक सेल्फी लेना है। ऐसे 3 फोटो निकालने के लिए बोले और उसके बाद में स्टार डायमंड साथी को भेजना है ये हमें और जो भी टारगेट पूरा करेंगे उनको 1000 का प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा और उनका कोठारी सर का कहाँ भी सेमिनार रहेगा तो 5 साथियों को फ्री एंट्री रहेगी वहाँ पे। तो हमने ये टारगेट लिया है और टॉपिक के साथ उनको सम्मानित किया जाएगा। तो मैंने 10 साथियों का समूह बनाया है और 10 साथी को ये टारगेट दिया है कि 30 वेलकम मीटिंग होना चाहिए। तो ये हम करें इस महीने में।
और उड़ान में भी ज्यादा फोकस है और निर्जरा पे भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने सारे इतने अच्छे अच्छे विचार और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं कि जैसे होता है ना, भूख होती है तो कुछ खाने की, और इतना ज्यादा मिल रहा है कि कैसे खाएं एक साथ। तो ये सब बस हमारे अभी माइंड प्रोग्रामिंग की जरूरत है, बाकी तो विचार तो बहुत है। प्रोमिला जी कल भी आपको नहीं बुला पाए थे, आज थोड़ा सा उनको मैं कर रहा हूँ। नमस्कार सर, थैंक यू। मैं दिया, और सर 1 तारीख से ही मैंने जुड़ना शुरू किया है। मैं नई विद्यार्थी हूँ गुरुकुल की, और मैं योगा टीचर हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। और मेरा आइडिया है सर, जो मेरे दिमाग में भी आया, कि हम वेलनेस कैंप लगा के एक अच्छा जनरेट कर सकते हैं पॉइंट वैल्यू, और लोगों के को अच्छा बना सकते हैं। और रिस्पेक्टेड साबुद्दीन सर ने वहाँ पे जो वादा किया था 27 तारीख को आपने सूक्ष्म अभ्यास हमारा करवाया, तो उसी टाइम आत्मा से ये चीज की थी कि गुरुकुल के अंदर रोजाना रहना है। और 6 दिन से मैं लगातार इसमें आ रही हूँ, और बहुत अच्छा परिवर्तन मेरे अंदर है। मैं मेडिटेशन बच्चों को भी कराती हूँ, खुद भी करती हूँ। लेकिन आपसे जो आत्मा से ये जुड़ाव हुआ है सर, हमारा नंबर आए ना आए, आपने कहा कि दिल से धन्यवाद जरूर करना है, तो वो भाव हमेशा रहा। और गामा के ऊपर मैं काम कर रही हूँ सर, और डबल डायमंड मेरे घर में होता है, हस्बैंड की आईडी पे भी होता है, मेरी पे भी। और जो ये अभियान आपने शुरू किया है सर, ये 8वां अजूबा है दुनिया का, और ये बहुत बड़े रिजल्ट लेके आएगा। ये घर घर तक अपना आरसीएम अभियान जरूर पहुंचेगा, क्योंकि गुरुकुल में जितने भी नए साथी आते हैं, एक ही लक्ष्य है, उनको सीधा सा आपसे कनेक्ट करना है, बाकी सारे काम आप हो जाएंगे। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो क्या है, बहुत उस सब्जेक्ट पे ऑलरेडी है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं कि किसी दिन आप जो है ना वेलनेस के लिए स्पेशली बुलाइए, कि जिन जिनको थायराइड है उनके लिए आज एक अच्छा वो सेशन वगैरह है, तो और कुछ उसका विज्ञापन कैसे करके और उनको बुलाइए, उनके लिए वही लाइफस्टाइल और गामा ओरिजिनल का वीडियो दिखाकर, तो स्पेसिफिक हो जाएगा, कॉमन बात करने की बजाय। तो ऐसे हम फिर बड़ा आप और साबुद्दीन साथ में है ना, तो आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, पूरे शहर को स्वस्थ बना सकते हैं। इस विषय पे हम भविष्य में और बात करेंगे, अच्छा सा तो करेंगे। हम भी यह सोच रहे हैं कि शहर को पूरा स्वस्थ कैसे बनाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हो गया है आज का, तो जी सर। तो जिन साथियों को नहीं सुन पाए उनसे माफ चाहेंगे। यस जरूर, आपके पास बहुत सारे आइडियाज है। अभी तो पहले ये खा ले में तो बहुत पेट भर जाएगा अभी सबका। देखिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा, और होमवर्क करके कुछ बड़े विचारों पे, बड़ी योजनाओं पे थोड़ा सा सोचिए, अलग तरीके से सोचिए। और उसके लिए क्या कि थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास कीजिए, एक थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कीजिए कि मैं बहुत बड़ा, पूरा शहर स्वस्थ हो रहा है, हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कुछ विजुअलाइजेशन कीजिए, थोड़े ध्यान करवाइए सबको। प्रोमिला जी आप तो विशेष तौर से कर सकते हैं, आपका ये सब्जेक्ट है, तो ऐसे विजुअलाइजेशन करवाइए अच्छे अच्छे विषयों पे। और क्योंकि पहले कोई भी चीज बाहर घटित बाद में होगी, पहले माइंड में घटित होगी, और उस पर बिलीव आना चाहिए, विश्वास आना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। ऐसे हमको इस दुनिया को बदलना पड़ेगा। तो सभी साथी इन चीजों को भी जरूर लाएं इस सिस्टम में। हम क्या एक्टिविटी, सेल, डायमंड क्लब, उड़ान, ये तो सब्जेक्ट है, ये तो हमें करने पर एक और लाइए कि आप पहले माइंड को चेंज करना सीखिए। हम माइंड में एक प्रेम आए, माइंड में पॉजिटिविटी आए, माइंड में कुछ अच्छे अच्छे विचार आने लगे, वो काम हमें और साथ में जरूर कीजिए। ये चीजें ज्यादा काम करें, मतलब इनकी वजह से बाकी चीजें हमारी आसान हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया का, मेरे ख्याल से आज का सेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है अब तक का। और क्योंकि आज बुधवार है, तो अभी नेक्स्ट हमारा जो है वो सेशन चालू होगा आरसीएम सेवा। तो अभी पुराने सब्जेक्ट को हम यहाँ अभी विराम दे रहे हैं और आरसीएम सेवा के सब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो संजय भैया बताइए। जय आरसीएम साथियों। तो एक तो ये कि जो भी पुराने साथी ने अगर हैंड रेज कर रखा है तो एक बार वो लो कर दें,
जैसा कि हम लोग हर बुधवार को हम लोग बात करते हैं कि सेवा कार्य जो आरसीएम कर रहा है, और जिन भी साथियों ने पिछले बुधवार को सेशन अटेंड किया था, जो तैयारी करके आए हैं कि हमारे पास ये पूरा प्रपोजल है, हम लोग ये करना चाहते हैं, आपका जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, वो शिक्षा को लेके हो सकता है, जो हमारा इन्वायरमेंट पे हम लोग कार्य कर रहे हैं प्लांटेशन को लेके उस पे हो सकता है, व्यसन मुक्ति पे किसी के पास में कुछ आइडिया है तो उस पे हो सकता है, कोई हाइजीन कैंपेन करना चाहता है उस पे कुछ आइडिया है तो उस पे हो सकता है। तो जो भी साथी अगर इस प्रपोजल के साथ में आए हैं, तैयारी के साथ में आए हैं, तो वो यहाँ पे अपनी नंबर नोट करवा सकते हैं। और मैं दोहराना चाहूंगा कि हमारा अभी एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरे लगभग 9 राज्यों में हम लोग कार्य कर रहे हैं और अभी हम लोग 500 सेंटर क्रॉस कर चुके हैं, लगभग 17,000 बच्चों के साथ में ये चल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य हो रहा है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 से 3 घंटे की हमारी रेमेडियल क्लासेस होती हैं और हमारा मानना है कि कोई भी शिक्षा अगर उस शिक्षा में अगर वैल्यूज नहीं है तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। और आरसीएम जो है इसी मकसद के साथ ये कार्य कर रहा है कि हम बच्चों में शिक्षा के साथ में मूल्य आधारित शिक्षा को लेकर बात करें और इसको लेकर हमारे सारे जो सेवक साथी वो कार्य कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बातचीत करते हैं, अगर किसी के पास में कुछ प्रपोजल है, तैयारी करके आए हैं तो अपने नंबर नोट करवाइए। जी सर। प्राणेश सर, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है सर? अनम्यूट कीजिए। यस सर जी। प्रोजेक्ट मतलब ऐसा है, जैसे कि हमारा गांव में एक स्कूल खुला था, प्राइवेट स्कूल, मतलब कुछ टीचर लोग मिलके स्कूल खोला, लेकिन उसको तो गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। इसको तो बहुत दिन से चल रहा है, करीबन 30 से ज्यादा साल हुआ है चल रहा है। बच्चे करीबन 40 से ज्यादा है अभी, बच्चा तो घट गया क्योंकि टीचर अभी उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, सरकारी स्कूल को नहीं लिया है, तो अभी टीचर कम हो रहा है, सिर्फ 2 ही टीचर बचा है। तो लोग कुछ परेशान देखा, बच्चा लोग ऐसे ही जा रहा है, मतलब स्कूल को एक डोनेशन जो है हमारा वो खराब हो रहा है, इसलिए कुछ अगर होता है तो मैं सोच रहा था कुछ हो जाए तो समाज सभा में हम भाग लेना चाहते हैं, इसलिए मैं सोचा था। प्रणय जी, मैं एक बात जरूर मैं यहाँ रिपीट करना चाहूंगा कि आरसीएम जो सपोर्ट कर रहा है ना, हम लोग प्राइवेट स्कूल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग अगर सरकारी स्कूल है वहाँ टीचर की कमी है, क्योंकि सरकार का जो मॉडल है वो एक सस्टेनेबल मॉडल है ना, वो चलता रहेगा। प्राइवेट स्कूल में बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने स्कूल हजारों स्कूल चालू किए थे, बाद में कोई दिक्कत हो गई थी, बंद करना पड़ गया था। लेकिन हाँ, अगर कुछ आपका ऐसा प्लान है कि बच्चों के लिए आप ट्यूशन शुरू करना चाहते हो गाँव के अंदर, है ना, तो आप अपने नंबर नोट करवा दीजिए, फिर हम लोग बात कर लेते हैं उस पर। ठीक है, नंबर 98547 33087 9854733087। यस, ठीक है सर, मैं आपसे अलग से बात करता हूँ। जी। जिस साथी के पास सेवा की कोई प्रोजेक्ट हो तो आप फिजिकल हैंडल्स कीजिए, सेवा के प्रोजेक्ट आपके पास हो तो। जी मैम, विनीता मैम आइए। जी नमस्कार सर, गांव में जैसे काफी सारी लड़कियों को या काफी सारी लेडीज को आज भी पीरियड्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, वो आज भी हाइजीन को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। आज भी जैसे वो पुराने जमाने के तौर पे ही चलते हैं, जैसे कपड़ा यूज करना है या मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, हमें न्यूट्रिशन की इतनी जरूरत नहीं है, तो उसको गाइड करना बहुत जरूरी है। और जैसे हमारे अभियान में ये चला हुआ भी है कि हमें लड़कियों को जागरूक करना है, तो उसी के लिए मुझे ये अथॉरिटी चाहिए ताकि मैं भी आगे जाके, क्योंकि मैं अभी न्यू ज्वाइनिंग ही हूँ, 3 ही महीने हुए हैं, तो मुझे इसकी अथॉरिटी चाहिए कि मैं हाइजीन के बारे में लड़कियों को और जागरूक कर सकूं, चाहे वो हमारी महिलाएं हैं या फिर हमारे स्कूल में जाने वाली बच्चियां हैं। और सिर्फ स्कूल में ही नहीं, हमें कॉलेजेस में भी जाके गर्ल्स को अवेयर करना। विनीता जी, मैं थोड़ा समय को देखना पड़ेगा, मैं रोकूंगा आपको, अपने नंबर नोट करा दीजिए। और बिल्कुल हम लोग इस तरह का एक हाइजीन कैंपेन कर रहे हैं, मैं आपको एक नंबर दूंगा श्रीलता जी के, जिनके साथ आप बात करके उस कैंपेन को वहाँ रन कर सकते हैं ना, तो आपको पूरा सहायता मिलेगी। एक बार नंबर नोट कर दीजिए आप। जी 90 53 53 7
7 7 1 71 40 40 98 98 9053714098। जी सर। ठीक है, मैं आपको एक नंबर शेयर करूंगा, आप उनसे बात कर सकते जी। विपिन सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम विपिन कुमार सर, ये गांव का नाम है सर जयनगर, ये बिहार में सर पड़ता है और मैं उस मोहल्ला में बराबर जाता हूँ। हम अररिया से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, मेरा फील्ड वर्क यहाँ पे है और अभी भी मैं वहीं बगल में हूँ, बगल के ही बस्ती में मैं हूँ। यहाँ पे सर देख रहा हूँ क्या कि बहुत गरीब बस्ती है और सब काम पे चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए और स्कूल वहाँ से कुछ दूरी पे, लगभग 3 किलोमीटर दूर पे स्कूल है वहाँ पे। तो बच्चे सब अगर हम अपने कार लेकर जाते हैं ना तो एकदम पूरा बच्चा घेर लेता है, मतलब कोई काम बच्चे के ना पढ़ाई स्कूल कुछ नहीं है वहाँ पे और सब ऐसे तो हम वहाँ के जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है उससे कुमुद बहादुर उसमें देखिए जुड़े होंगे, उसको बोले ये लोग कोई उपाय नहीं हो सकता? बोला कि बिल्कुल सर हो सकता है कि हमारे सेवा अभियान सर चल रहा है इसका, तो हम बात करते हैं सर से और इन लोगों को अगर पढ़ाने का एक छोटा सा टीचर रख के ये काम हो सकता है, इन लोगों को शिक्षा व्यवस्था हो सकता है। तो हमारे नंबर नोट विपिन जी नंबर नोट करा दीजिए, मैं आपसे बात करता हूँ बाद में ना। जी 95041 95041 022 022 96 95041 022 96। जी जी ठीक है सर। जी मत्ती जी, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है? जी प्रणाम सर। जय सिंह सर, मेरा नंबर नोट कीजिए, मैं अलग से बात करूँ से। बताइए। 6000 600 6000 सर। 000 ना? जी सर जी। हाँ बोलिए। 6000 36 4176 4176 6000 36 4176। ओके सर जी ठीक है सर, थैंक यू। जितेन कुमार जी, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है सर सेवा को लेके? यस सर जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं संपूर्ण शिक्षा अभियान पे काम करना चाहता हूँ सर, इसके लिए जानकारी चाहता हूँ। जी जितेन जी, आपका नंबर नोट करवा दीजिए। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर हम बिहार से बात कर रहे हैं, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अपना नंबर नोट करवा दीजिए। 6206 6206 87 87 39 39 16 6206873916 6206873916 सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू। संगीता मैम, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है? यस सर जी। सर जी जैसे कि हम मतलब स्कूल के बच्चों को पढ़ाते जो सारा त्यागी बच्चे, और सर जी इधर जिस क्षेत्र पे मैं रहती हूँ उस क्षेत्र में मतलब हाइजीन के बारे में किशोरी बालिकाओं को पता ही नहीं, मतलब वो भी सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं करती, उनको हम काफी बताते हैं। तो सर जी इसके बारे में मुझे ठीक है। संगीता जी, वैसे तो आप जी सर जी लीडर क्या उनसे बात करिए, उस तरह से गतिविधियां चल रही हैं फील्ड में, हाइजीन कैंपेन वगैरह। ठीक है, तो एक बार आप उनसे बात करिए, आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम दोबारा बात करेंगे। यस सर जी। जी रूपाली मैम, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है कोई सेवा को लेकर? यस सर, जय श्याम। मेरा शिक्षा के बारे में हम कहना चाहते हैं। हमारा भी स्कूल बगल में है, तो वहाँ भी टीचर का काम ही है। 2 स्कूल है, तो दोनों में पढ़ाई उतना ठीक से नहीं होता है। मैंने 4 लोग तो आते हैं, 2 मैंने 4 बजे तक क्लास तो होता है, फिर उतना खास नहीं होता है। यहाँ पे बच्चा सबको शिक्षा देने के लिए बहुत मुश्किल होता है।
तो वो बच्चे सबको हम भी मदद करना चाहते हैं। और हाइजीन के बारे में हम लड़के लोग बहुत कुछ ठीक से इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे हाइजीन ठीक से हम दिलाना चाहते हैं उन लोगों को। और कहना चाहते हैं कि सैनिटरी इस्तेमाल करिए, हम लोगों के यहाँ पे बहुत फायदेमंद है। और बाहर का प्लास्टिक के यूज होता है तो किसका केमिकल कैसा होता है वो सबको हम बताते हैं। तो इसी का सहायता मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा सर। तो आप अच्छा कर रहे हैं, जिस तरह से आप हाइजीन को लेकर अवेयरनेस कर रही है, आप करते रहिएगा। और आप कौन सी लोकेशन से बात कर रहे हैं? सर हम अलीपुर दुआर से बात कर रहे हैं। मेरा कुमारग्राम है, हम जहाँ पे रहते हैं। आपका नंबर नोट करवा दीजिए एक बार। ठीक है सर, 99 99 07 07 99 99 44 44 84 84 9907 99 44 84 है ना? जी सर। जी एक काम कर सकते हैं जी सर। बहुत सारे साथी हैं जिनकी भी रुचि हो, आप संजय भैया का नंबर नोट कर लीजिए अपने पास और बात कर लीजिए, क्योंकि अभी सबका नहीं ले पाएंगे। जी आप नोट कर लीजिए, मेरे नंबर है 77 370 37777। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 77 370 37777। चैट बॉक्स में भी डाल दिए सर। चैट बॉक्स में भी नंबर आ गया है। और कॉल वही करें जिनके पास सेवा के कोई सही प्रोजेक्ट हो, अनावश्यक कॉल नहीं करें किसी को। आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट है और ये मेरे नंबर है। ठीक है ना, ये आसान तरीका है। सेवा प्रोजेक्ट पे हम यहाँ बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर पाते हैं, परंतु काम बहुत बड़ा हो रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही बड़ा अच्छा काम हो रहा है। 500 सेंटर चलना कोई ऐसी मजाक का खेल नहीं है। 17,000 बच्चे, और वैसी शिक्षा नहीं है वहाँ, वैल्यूज पूरी सिखाई जाती है, अच्छे संस्कार, क्योंकि निर्माण कैसे होगा। तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कार्य करें जरूर। और भी जो है अच्छे विषयों पे काम किया जा सकता है। तो ये सब भी हमें उतना ही महत्वपूर्ण मानना है जितना आरसीएम का अभियान है या वॉल्यूम है या इनकम है। सेवा भी उससे ज्यादा महत्व। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जी सर। फिर बहुत सर।